Hello everybody, so in this video I am going to show you my packing, whatever I have been done for my Uttarakhand journey. So इस फाइनली वो दिन आ ही गया जब मैं अपनी पैकिंग स्टार्ट करी हूँ। मैं जाने से 15 दिन पहले से मैंने पैकिंग स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक लगता है मुझे ये सारी चीज़ें पैकिंग करना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, पर फिर भी करना पड़ेगा। सो चलो आज करते हैं। ये मैं जो भी पैक करी थी वो सारे कपड़े आज पैक कर रही थी। ये सारे मैंने एक जगह रख रखा था, जो भी मुझे लेकर जाना था, चाहे वो बॉटम वियर हो या फिर मेरे कुर्तीज़ हो या मेरे टॉप्स हो, एनीथिंग। मैंने बॉटम वियर्स रखे, कुछ डेनिम्स रख लिए थे मैंने। एंड ये मैंने कुछ कुर्ती रखी थी कि मुझे लगा था कि चलो यार उत्तराखंड जा रहे तो इंसान घूमता ही है वहाँ जाकर, बट यहाँ आकर इतनी रेस्ट्रिक्शंस है कि मैं बाहर तो निकल सकती नहीं हूँ। तो सोचा कि चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे इतने सारे प्रोग्राम्स होते रहते कॉलेजेस में, मैं वहाँ पहन लूँगी। ये मैंने कुछ कुर्ती अपने सारे वॉश करके प्रेस करके पहले से रख रखा था मैंने, कि डायरेक्ट जब पैकिंग करूँ तो मुझे ये ना हो कि ये प्रेस नहीं कर रखा है। तो सारा एक साथ मैंने प्रेस करके वॉश करके रख लिया था ऑलरेडी। ये सारे मेरे शॉर्ट कुर्तीज़ आ गए। मैं ज़्यादातर कुर्ती वियर करती हूँ, टॉप बहुत ही कम वियर करती हूँ। वेस्टर्न वियर मैं काफ़ी ज़्यादा कम करती हूँ, बट अब शुरू कर दिया मैंने पहनना। इसमें से मैं जितनी सारी चीज़ें लेकर जा रही थी, सारी ज़रूरत की थी, मैं उससे कुछ चीज़ें डिस्कार्ड भी नहीं कर सकती थी। ये मैंने कुछ वेस्टर्न वियर्स मंगा रखे थे, कुछ अगर फंक्शंस हुए तो वहाँ पे पहन सकूँ। ज़्यादा नहीं थे, सिर्फ एक दो ही वेस्टर्न वियर लेकर जा रही थी, क्योंकि ज़्यादा मैं वियर करती नहीं वेस्टर्न। ये दुपट्टा, क्योंकि मुझे दुपट्टों का काफ़ी क्रेज़ है। जितने भी दुपट्टे, जितने भी स्कार्फ्स थे, वो सारे मैं लेकर जा रही थी। सारे मैं एक साथ एक जगह पे, इतने में ही मेरा सारा लगेज भर गया। उसके बाद मैं सोच रही थी कि मैं बाकी की चीज़ें रखूँगी कहाँ। मेरे सारे लगेज फुल हो गए थे इस टाइम पे। फिर कुछ कपड़े ऐसे थे जिसको मैंने वॉश कर रखा था, बट मैं प्रेस करना भूल गई थी, तो विदाउट प्रेस मैं सोची कि नहीं रखती हूँ, क्योंकि बिना प्रेस किए हुए कपड़े मुझे पहनने का बिल्कुल मन नहीं करता। और मैं वहाँ से प्रेस लेकर आ नहीं रही थी, इसलिए कि मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे हॉस्टल में अलाउ करते हैं या नहीं करते हैं रखना। इसलिए मैं घर से ही सारे कपड़ों को प्रेस करके वॉश लेकर आ रही थी। कुछ कुर्तियाँ मेरी रह गई थी लास्ट मोमेंट पे, तो मुझे याद आया कि इसको भी प्रेस करना था, तो मैं सारी प्रेस करी थी जल्दी जल्दी। 2-4 कुर्तियाँ थी, उसको मैंने जल्दी से प्रेस कर लिया। फिर प्रेस हो जाने के बाद मैं इसको वापस रखने जाती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ रखूँ कहाँ, अब इसे कहाँ रखूँ। काफ़ी ज़्यादा फुल हो चुका था। फाइनली समहाउ मैंने एडजस्ट कर लिया उसमें। लास्ट में हुआ क्या ना मेरे साथ, तो ये जो लगेज है जिसमें सारा का सारा मेरे सारे कपड़े रखे हुए थे, जितनी भी चीज़ें थी, वो लॉक्ड हो गया, यहाँ कर खुला ही नहीं। ये साड़ियाँ मैंने रख लिया क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते रहते हैं, फंक्शंस होते रहते हैं, कभी गणपति, कभी नवरात्रि, तो और फ्रेशर्स भी होने वाला होता है। तो मैं पहले से लेकर आई थी कि यहाँ पे मैं बिल्कुल नई हूँ इस जगह के लिए, तो मैं कहाँ जाऊँगी खरीदने, यहाँ तो अलाउ भी नहीं करते बाहर निकलने को, इसलिए मैं कुछ ट्रेडिशनल वेयर लेकर ही आई थी घर से अपने। हाँ जी, तो मैं बता रही थी कि मेरा बैग लॉक हो गया था। फिर यहाँ आकर मुझे उसके लॉक को तोड़ना पड़ा, क्योंकि सारे कपड़े इसमें ही रखे हुए थे। और ये ट्रेजेडी मेरे साथ होती रहती है कुछ ना कुछ। जितने भी नाइट वेयर्स थे, जितने भी फेस टाल थे, जितने भी ज़रूरत के सामान थे, मैंने सारे रख लिए थे कि यहाँ आकर मुझे ख़रीदने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि वहाँ से ख़रीद कर आओ या लेकर जाओ, बात तो एक ही है। और ये सारी चीज़ें मुझे अरेंज करने में काफ़ी टाइम लग गया, क्या लेकर जाना है, क्या लेकर नहीं जाना। फाइनली जब वो कंप्लीट हो गया पैकिंग,
मैं बहुत खुश थी कि फाइनली ये हेक्टिक काम, सबसे बड़ा हेक्टिक काम है कि कपड़ों को पैक करो, वही मेरा कंप्लीट हो गया। मैं इतनी ज़्यादा खुश थी उस टाइम पे, ओ माय गॉड। मेरे को लग रहा था कि सब मतलब 100% जो काम था आपका उसमें से 60% हो गया। आई एम फीलिंग गुड। बट प्रॉब्लम ये आई कि जब मैंने उसको लिफ्ट करा, काफ़ी हेवी था और मैं सोच रही थी मैं लेकर कैसे जाऊंगी इसको, क्योंकि लिफ्ट तो मुझे ही करना पड़ेगा उसको। फिर भी मैं इसमें से कुछ चीज़ें डिस्कार्ड भी नहीं कर सकती, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें ज़रूरत की थी। मैं सोचा बंद कर देती हूँ, देखती हूँ जो होगा जैसा होगा, लेकर जाया जाएगा। फाइनली हो तो गया पैकिंग एट लीस्ट। हेवी है तो क्या हुआ, मैं उतनी दूर से बार बार कैसे ही लेकर जाऊँगी सारी सामान को। इतना हेवी था कि वो जिप भी लॉक नहीं हो रहा था, काफ़ी एडजस्ट करना पड़ रहा था मुझे कपड़ों को। फाइनली हो ही गया, फाइनली डन एंड डस्टेड वाली फीलिंग आ रही थी कि हो गया, दैट्स इट। बाकी की बाद में।